आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में। कब से शुरुआत होगी पितृपक्ष की, कब होगा पहला श्राद्ध, कौन से सितंबर को शुरुआत होगी और कब इसकी समाप्ति होगी और किस तरीके से आपको श्राद्ध कर्म करने हैं। आज के वीडियो में जानने वाले हैं हम इन्हीं सब के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगिता डिवाइन भक्ति पर। पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, लेकिन इस बार पितृपक्ष की तारीख को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है कि पहला श्राद्ध जो है वो कब किया जाएगा, 17 सितंबर को या 18 सितंबर को। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि पितृपक्ष का पहला श्राद्ध जो है वो कब रहेगा, पितरों की पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और किस तरीके से आपको पूजा विधि अपनानी है जिससे कि आपके पितरों की आत्मा को मिले शांति और आपको मिले उनका आशीर्वाद और आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आए। देखिए, जो पितृपक्ष होता है उसमें पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण आदि कार्य जो किए जाते हैं, पितरों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि आपको कब करना है पहला श्राद्ध, कब से शुरुआत होगी पितृपक्ष की। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार वैसे तो पितृपक्ष का जो आरंभ है वो 17 सितंबर से हो रहा है, लेकिन 17 सितंबर को कोई भी श्राद्ध कार्य नहीं किया जाएगा क्योंकि इस दिन जो है वो है भाद्रपद की पूर्णिमा और भाद्रपद की पूर्णिमा का जो श्राद्ध होता है उस दिन कोई भी पितरों का श्राद्ध नहीं किया जाता है, क्योंकि जो पितृपक्ष के श्राद्ध कार्य होते हैं वो प्रतिपदा तिथि से ही होते हैं। तो इसलिए जो 17 तारीख होगी उस दिन ऋषियों के नाम से तर्पण किया जाता है। तो श्राद्ध पक्ष का आरंभ जो है वो प्रतिपदा तिथि से होता है। ऐसे में आपको जो पहला श्राद्ध करना है 18 सितंबर से आप कर सकते हैं। 18 सितंबर से आपको पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, दान आदि सभी कार्य शुरू हो जाएंगे और इस दिन से पितृपक्ष का जो आरंभ है वो माना जाएगा। यानी कि विदाउट किसी कंफ्यूजन के, बिना कोई कंफ्यूज हुए आप ये ध्यान रखें कि आपको जो पितृपक्ष का पहला श्राद्ध करना है वो 18 सितंबर से करना है। पितृपक्ष की जो शुरुआत है वो 18 सितंबर से होकर के उसकी समाप्ति 2 अक्टूबर को होगी। अब आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी तिथियां रहेंगी। श्राद्ध की जो सभी तिथियां हैं, जैसे 17 सितंबर को मैंने आपको बता दिया है, ऋषियों के नाम का तर्पण किया जाता है, इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध होता है। उसके बाद 18 सितंबर को है प्रतिपदा तिथि और इस दिन से जो है श्राद्ध शुरू हो जाएंगे, पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि प्रथम श्राद्ध जो है वो 18 सितंबर होगा। फिर इस तरीके से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, यानी कि 30 सितंबर तक ये लगातार चलेंगे। और उसके बाद होगा 1 अक्टूबर को मंगलवार चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध और 2 अक्टूबर यानी बुधवार को सर्वपितरी अमावस्या मनाई जाएगी। चलिए अब बात करते हैं श्राद्ध करने का सबसे उत्तम समय कौन सा होगा। आपको श्राद्ध की तिथियां मैंने बता दी हैं, श्राद्ध कब से शुरुआत करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको बताती हूँ कि श्राद्ध करने का जो सबसे उत्तम समय कौन सा होता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में सुबह और शाम के समय देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जब पितरों की पूजा की जाती है वो समय सबसे शुभ होता है दोपहर का समय। यानी कि पितरों की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक सुबह का जो समय होता है वो सबसे उत्तम समय होता है। इसीलिए आपको जो है पंचांग में अभिजीत मुहूर्त जरूर देख लेना चाहिए और उसके बाद ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसे श्राद्ध क्यों बोला जाता है। देखिए, श्रद्धा के साथ श्राद्ध के कार्य करते हैं, इसीलिए इसे श्राद्ध बोला जाता है। इस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, दान दक्षिणा जरूर दें। श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी को भी भोजन जरूर कराएं। पितरों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। किसी भी तरीके की पितरों की कोई भी नाराजगी है वो दूर होगी अगर आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से श्राद्ध कर्म करते हैं। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद, पितरों का आशीर्वाद आप पर इसी तरह खूब बरसे, खूब सुख, सौभाग्य और समृद्धि रहे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम।